सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा पर लगने वाला है अलीगढ़ का मशहूर ताला। ऐसा ताला लगेगा कि जिसकी चाबी ना बन पाए। और जनता ने बाबा मुख्यमंत्री बदलने का मन बना लिया है। आपको बता दें, पूर्व सीएम अखिलेश यादव शनिवार को रामघाट रोड स्थित यश रेसिडेंसी में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने 19 मिनट के संबोधन में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा, 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। इसके बाद मनाई जाने वाली होली में सभी रंग शामिल होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जब से साइकिल हैंडपंप साथ आए हैं, भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं। हमारे सहयोगी दलों ने तो कुंडी लगाई है, अब ताला भाजपा पर लगने वाला है। आज जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि भाजपा के सांसद कूटे जा रहे हैं, विधायकों को दौड़ाया जा रहा है। ये लोग गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे प्रत्याशियों को सिर्फ चुनाव चिन्ह साइकिल बताना है, जिसमें 2 पहिए और एक हैंडल है। एक पहिया राम मनोहर लोहिया का तो दूसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। हम समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि मिलकर भाजपा का सफाया करें। वहीं सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर अलीगढ़ में ताला हार्डवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और महाकवि गोपाल दास नीरज के नाम पर म्यूजियम भी बनाया जाएगा। शहीद किसानों के परिवारों को 25-25 लाख और समाजवादी पेंशन को 1500 रुपए प्रति माह किया जाएगा। किसानों के लिए फार्मर कॉपर्स फंड बनाया जाएगा। सपा प्रमुख ने कोरोना काल को लेकर प्रदेश सरकार घेरते हुए कहा कि कोरोना में सैकड़ों किलोमीटर मजदूरों को चलते देखा। दूसरे राज्यों से यहाँ के जीटी रोड से पैदल जा रहे थे। उस समय मजदूरों को अनाथ छोड़ दिया गया था। कोरोना के समय दवा नहीं थी, अस्पताल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन का अभाव था। तब भी अगर मजदूरों की मदद किसी ने की तो सपा ने की। समाजवादी पार्टी की सरकार में अलीगढ़ को एक भी बार मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने का मौका न मिलने के सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार आई तो अब की बार अलीगढ़ को कई सारे तोहफे मिलेंगे। इनमें से एक अलीगढ़ से मंत्री भी बनाया जाएगा। वो जो पुराना काम था जनता को याद आ रहा है। आज जो एम्बुलेंस सड़क पे चल रही है, जो कोरोना के समय पे मदद आई थी, वो वही समाजवादियों की चलाई हुई थी। जो पुलिस को 100 नंबर जो 112 हो गई, बताइए क्या बाबा मुखिंदी ने टायर बदल दिए उसके? क्या ये सवाल अभी के लिए नहीं है। अभी सवाल ये है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी सवाल ये है कि गन्ने की कीमत समय पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज सवाल ये है कि जो हरदोईगंज में प्लांट लग करके तैयार हो गया है, अगर हम इसी की बिजली दे देंगे, अगर हरदोईगंज में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लग गया है, तो बताओ न जाने कितने गांव, न जाने कितने घरों में और न जाने कितने किसानों को फ्री सिंचाई दे देंगे। तो सोचो, ये बाबा मुख्यमंत्री ने बिजली कारखाना नहीं चलाया। अभी बता रहा था कोई साथी के परसों आ रहे हैं, आप परसों पूछना उनसे, कल आ रहे हैं तो उनसे पूछना ये बिजली कारखाना चला क्यों नहीं रहा। तो आक्रोश है, गठबंधन को 400 सीटें मिलने जा रही हैं। और इसलिए बता रहा हूं मैं, 3 विपक्ष के लिए मैं घर के परिवार के लोगों का कहूंगा कि दरवाजा जैसे ही खोले, इनके सामने सिलेंडर रख दो। इस मौके पर मैं आप ही बताइए, जब हाथरस की बेटी के साथ घटना हुई, कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में ऐसी घटना हो जाए? और सही समय पर अगर उस बेटी को, बहन को इलाज मिल जाता तो वो आज हमारे आपके बीच में होती, वो अपने लिए खुद लड़ती। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कुछ कहा? इसीलिए मैंने कहा आपसे कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा झूठ बोलते हैं। वो ट्वीट लिख नहीं पाते, ना लैपटॉप चला पाते हैं, फिर भी पूछ लो ट्वीट क्या हुआ। जितने भी झूठे मुकदमे सब वापस लिए जाएंगे। अरे भाई क्यों उलझ रहे हो चिलम में? आपको चाहिए क्या चिलम में? नहीं चाहिए भाई, चिलम किसी को नहीं चाहिए।